दोस्तों कहते हैं ना कि अगर जन्म लेते ही मुंह में सबसे पहली बूंद अगर माँ के दूध का पड़े तो जीवन कई गुना बड़ी हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों जब आप जीवन में किसी मिशन पर काम कर रहे होते हैं, अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है अगर उस लक्ष्य तक पहुंचने वाली मार्ग का पता चल जाए। इसी प्रकार दोस्तों जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस जॉब में सिलेक्शन पाने का जो चांस है वो कई गुना तक बढ़ जाती है अगर आपको उस एग्जाम में पूछे जाने वाले हर एक पॉइंट के बारे में पता चल जाए। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की ट्रेनिंग ऑफिसर MPTO की सिलेबस के बारे में, जिसमें कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस दिया गया है, यानी कि हर ट्रेड के लिए अलग अलग सिलेबस दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए ये जो आपका सबसे पहला सिलेबस खुल के आया है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए। इसमें हर एक पॉइंट के बारे में समझाया गया है कि किस चैप्टर से क्या पूछा जाने वाला है और कौन से यूनिट से कितना और क्या पूछा जाने वाला है। तो यहां पे देखिए दोस्तों इस पॉइंट को देखिए, ये है आपके इलेक्ट्रीशियन के लिए, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस पॉइंट से यानी कि किस चैप्टर से क्या पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए कि प्रिपेयर प्रोफाइल विथ एन एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी ड्राइविंग फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन, यानी कि स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सबसे पहला यूनिट है, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित, उस यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सेकेंड नंबर है कि प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल वायरिंग ज्वाइंट, यानी कि ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, किस ज्वाइंट का उपयोग आप कहां पे करते हैं, उसके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी पढ़ना होगा। फिर देखिए कैरी आउट सोल्डरिंग, यानी कि सोल्डरिंग कितने प्रकार के होते हैं, किस सोल्डर का यूज आप कहां पे करते हैं, किस ज्वाइंट के लिए कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, किस सोल्डर का कितने प्रकार के सोल्डर होते हैं, उन सब के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। फिर है कि मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस अंडरग्राउंड केबल का, यानी कि जो आपका अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और पावर ट्रांसमिट की जाती है, वो जो केबल है उस केबल का जो इंसुलेशन होता है, उस इंसुलेशन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी कि IR रेजिस्टेंस कितना होता है, उसके बारे में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर क्या है यहाँ पे कि वेरीफाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, विद्युतीय परिपथ और चुंबकीय परिपथ से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि दोस्तों जो आपका विद्युतीय परिपथ होता है, जैसे कि विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा को आप क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं। इसी करंट को चुंबकीय परिपथ में किसके साथ तुलना किया जाता है, यह चीज आपको जानना है। अगर विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस है तो चुंबकीय परिपथ में जस्ट प्रतिरोध के जैसा ही कौन सा ऐसा गुण है जो चुंबकीय परिपथ में होता है। तो इस प्रकार से आपको जो तुलना किया जाता है ना, उसको भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। फिर देखिए क्या है कि 4 पॉइंट है कि इंस्टॉलेशन टेस्ट है ना, इंस्टॉल टेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ बैटरीज एंड सोलर सेल। फिर देखिए दोस्तों मैं थोड़ा जूम करता हूं यहाँ पे कि बैटरी का जो टेस्टिंग होता है ना, और बैटरी में जो मेंटेनेंस किया जाता है वो कौन कौन से मेंटेनेंस है, कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। अब कई प्रकार के ऐसे फॉल्ट हैं जो केवल प्राइमरी सेल में ही होते हैं, सेकेंडरी सेल में नहीं होते, और कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जो सेकेंडरी सेल में होते हैं, वो प्राइमरी सेल में नहीं होते। तो इसको भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस फॉल्ट का यानी कि स्थानीय क्रिया जो फॉल्ट है, दोष है, ये किस सेल में होता है, प्राइमरी सेल या द्वितीयक सेल में। ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो इस प्रकार से भी आपको तैयार होना है। फिर देखिए सोलर सेल भी पूछा जाएगा कि सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल ये किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो आपकी सोलर सेल होती है, ये जो सोलर सेल है इसका वोल्टेज का मान क्या होता है, किस जगह पे सोलर सेल को आप काम में लेते हैं, इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़िए। फिर देखिए क्या है यहाँ पे बोला गया है कि टेस्टिंग वायर सिस्टम, यानी कि वायर सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन है और टेस्टिंग है, वायर सिस्टम का जो स्थापना होती है ना, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जो आपका बोर्ड होता है, जो आपकी बोर्ड
डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो घरों में लगाई जाती है ना, वो किस हाइट पर लगाई जाती है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ में जो वायरिंग किया जाता है वो किसी सरफेस से यानी कि सतह से कितनी हाइट पर वायरिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, ये IEEE जो रिकमेंडेशन करता है, ये कितने हाइट को दोस्तों ये सही रिकमेंडेशन करता है ना, उस चीज को भी आपको पढ़ना है। फिर आगे देखिए यहाँ पॉइंट 6 में क्या बोला गया है कि अर्थिंग इंस्टॉलेशन यानी कि प्लेन एंड प्रिपेयर अर्थिंग इंस्टॉलेशन, जो आपका अर्थिंग होता है ना, पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग और इसी के साथ में प्लेट अर्थिंग। तो प्लेट अर्थिंग के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लेट अर्थिंग का साइज क्या होता है, उस प्लेट की मोटाई कितनी होती है, उस प्लेट अर्थिंग के लिए आप गड्ढा कितने चौड़ाई और कितने लंबाई वाले गड्ढे का खुदाई करते हैं। तो इस चीज के बारे में भी आपको पढ़ना होगा कि जो आपका दोस्तों साथ ही साथ ये भी देख लेना कि जो आपका पाइप अर्थिंग होता है उसमें कितने एंगल पर पाइप को कटिंग किया जाता है और किस उद्देश्य से कटिंग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। फिर देखिए साथ में देखिए पॉइंट नंबर 7 को कि इलेक्ट्रिकल ल्यूमिनेशन सिस्टम एंड टेस्ट है ना, जो आपका इल्यूमिनेशन सिस्टम है ना, इल्यूमिनेशन यानी कि लैंप वाला जो आपका यूनिट है, उस यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि कैंडला किसकी यूनिट है ना, ल्यूमिनस की यूनिट क्या होती है और लक्स किसकी यूनिट है, इन सभी चीजों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इल्यूमिनेशन यानी कि लैंप वाली यूनिट से भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। फिर देखिए आठवां नंबर पॉइंट क्या है, सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट यूजिंग एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्टॉलेशन, यानी कि जो आपका मापक यंत्र है, जो एनालॉग प्रकार का और जो डिजिटल प्रकार का है, इनका यूज कहां पर किया जाता है ना, कौन से एनालॉग किस प्रकार के यूनिट को पढ़ते हैं और आपका जो डिजिटल है ये किस प्रकार के यूनिट को पढ़ते हैं, इस चीज के बारे में भी आप देखना। फिर देखिएगा इसी के साथ में क्या है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग वेरीफाई एरर और कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रकार से कैलिब्रेट किया गया है, किस प्रकार से अंशांकन किया गया है, उसमें दोस्तों जो स्केल होती है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है ना, किस प्रकार से कैलिब्रेट किया गया है, इस चीज को भी आप जरूर देखते रहना। फिर देखिए 10th नंबर में क्या बोल रखा है कि प्लान एंड कैरी आउट इंस्टॉलेशन फॉल्ट डिटेक्शन है ना, कि फॉल्ट जो होता है घरों में, जो फॉल्ट होती है, जो आपकी घरों में जो वायरिंग की जाती है, इस वायरिंग में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, सबसे खतरनाक कौन सी फॉल्ट होती है दोस्तों, इस चीज को भी आप देखना। फिर देखना हर एक पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 11 में इन्होंने क्या बोल रखा है कि मेंटेनेंस ऑफ एप्लीकेशन द फील्ड ऑफ वर्क, यानी कि फील्ड वर्क का मेंटेनेंस के बारे में भी इन्होंने बोल रखा है कि इसके बारे में भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर क्या है फील्ड ऑफ वर्क, फील्ड ऑफ वर्क यानी कि दोस्तों कहने का मतलब कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाली यूनिट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर इसी के साथ में आप आगे बढ़िए और आगे देखिए क्या है 14 नंबर पॉइंट में आप यहां पे देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टॉर्क क्या होता है, किस सिद्धांत पर डीसी मशीन कार्य करती है। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा हाई लेवल पर तैयारी करना है, क्योंकि जो आपका कंपटीशन का लेवल है वो हर बार एक लेवल करके आगे ही बढ़ता जा रहा है। जो कंपटीशन का जो स्तर है ना दोस्तों, आए दिन वैकेंसियों में उसका जो स्तर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल तक आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। फिर इसी के साथ में देखिए कि डीसी मशीन के साथ में डीसी मशीन और डीसी मोटर का जो स्टार्टर है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखिए यहां पे इन्होंने क्या बोल रखा है कि एसी मोटर, यानी कि डीसी मोटर और एसी मोटर का जो स्टार्टर है उसके बारे में भी। फिर यहां पे क्या बोला गया है कि टेस्टिंग इवोल्यूशन परफॉर्मेंस ऑफ मेंटेनेंस अल्टरनेटर एमजी सेट, यानी कि अल्टरनेटर जिसको हम एसी जनरेटर भी कहते हैं, एमजी सेट क्या होता है, एमजी सेट में कौन कौन से मोटर लगे होते हैं, किस प्रकार से ये कपल्ड होते हैं और किस कार्य के लिए एमजी सेट तैयार किया जाता है, इसके बारे में भी आप देख लेना। फिर देखिए आगे क्या है, यहां पे इन्होंने बोल रखा है कि वायरिंग ऑफ कंट्रोल, किसके बारे में, वायरिंग ऑफ कंट्रोल कैबिनेट एंड
कैबिनेट्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि वायरिंग में जो कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे एसेसरीज हैं काम में लिए जाते हैं, जैसे कि आपका स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, ये किस मटेरियल के बने होते हैं और किस ग्रेड के मटेरियल के बने होते हैं, कितने कितने एम्पियर के बने होते हैं, कौन कौन से स्विच कहां पे किस वायरिंग में काम में लिए जाते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर साथ ही आप देखिए यहां पे क्या लिखा है कि एसी एंड डीसी मोटर यूजिंग सॉलिड स्टेट डिवाइस, यानी कि जो एसी मोटर और डीसी मोटर होती है इसको आप एससीआर के द्वारा भी कंट्रोल करते हैं, और कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे आप एसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। एसी और डीसी की तुलना में अगर पूछा जाए कि किस मोटर की कंट्रोलिंग सबसे बेहतर मानी जाती है तो उस चीज को भी आपको साथ ही साथ लेके चलना होगा, है ना। फिर देखिएगा पॉइंट नंबर 24 में क्या है कि इन्वर्टर क्या है, स्टेबलाइजर क्या है, बैटरी चार्जर क्या होती है, और इमरजेंसी लाइट क्या होती है, और यूपीएस क्या होती है, इसके बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यानी कि टोटल दोस्तों इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाने वाला है ना, वो हर एक पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि किस चैप्टर से क्या पूछा जाने वाला है। अब देखिए इन्होंने इन्वर्टर के बारे में अलग से बताया, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर और इमरजेंसी लाइट के बारे में बताया, फिर यूपीएस के बारे में भी इन्होंने बताया कि हम यूपीएस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर देखिए पॉइंट नंबर 25 में क्या है कि सोलर पैनल क्या होता है, क्या सोलर पैनल क्या होता है, और ओवरहेड डोमेस्टिक सर्विस के लिए भी इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर पावर प्लांट लेआउट है ना, किसके बारे में, पावर प्लांट लेआउट, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड यानी कि सब स्टेशन क्या होता है, फीडर क्या होते हैं, कितने वोल्टेज तक की वोल्टेज को हम प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन में रखते हैं और किस वोल्टेज लेवल को हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में रखते हैं, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है ना। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए क्या है कि सर्किट ब्रेकर, यानी कि जो आपके 3-4 प्रकार के सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, एबीसीबी, ओबीसीबी, वीसीबी और एसीबी, है ना, तो इनके बारे में भी आप पढ़ लेना कि किस किस रेंज में, यानी कि कितने वोल्टेज तक की फीडर में इसको इस्तेमाल करते हैं आप। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसी के साथ में देखिए क्या है, फिर देखिए बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये रहा दोस्तों इसका टोटल एक्सप्लेन, यानी कि क्या क्या पूछा जाने वाला है। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। मैं इस पीडीएफ को दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप इसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और दोबारा इसको देख सकते हैं कि एक एक पॉइंट के बारे में देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से क्या पूछा जाने वाला है। तो ये रहा दोस्तों टोटल डिटेल्स। अब आप महसूस करते हुए बताइए कि आप जिस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, आप अपने जिस मंजिल की चाहत रख रहे हैं, अगर उस मंजिल तक पहुंचने का अगर आपको सही रास्ता पता चल गया होगा दोस्तों, तो आप एक बहुत ही अच्छा अपने आप को महसूस कर पा रहे होंगे, और ये वही रास्ता है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। अगर इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो आप यकीनन दोस्तों आप अपनी जो आपका सिलेक्शन है ना, उसको कई गुना तक अधिक बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा सकते हैं, कई गुना तक आप उसको अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना, दोस्तों तक पहुंचाना, और कल सुबह 7 बजे तैयार रहना दोस्तों। हम कल फिर से एक डीसी मोटर का क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जरूर सामने आएंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो हमारा लाइव क्लास आने का दोस्तों जो हमारा सपना है ना, उसको दोस्तों जरूर हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।